हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल @m0099। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी का सीजन आ रहा है। अब अप्रैल से एसएससी के नोटिफिकेशन और फाउंड से सीजीएल, सीएचएसएल इन सबके आने शुरू हो जाएंगे। सीपीओ हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया और स्टैनो हो गए हमारे। ये सारी चीज़ें हमारी आनी शुरू हो जाएंगे एसएससी के। तो एसएससी में जो हमारे वकैब्स होते हैं, वकैब्स इंग्लिश के क्वेश्चन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं उस पर हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी सब एक में नहीं रहेंगे। सिनोनिम्स की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, एंटोनिम्स की अलग रहेगी, इडियम्स, फ्रेजेस की हमारी अलग रहेगी। ठीक है, ये सब की अलग अलग प्लेलिस्ट हम शुरू करेंगे, जिसमें हम डेली क्या करेंगे, डेली 10-10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 इडियम फ्रेजेस को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-10 करेंगे तभी याद होगा। बहुत ज्यादा करेंगे तो याद भी नहीं होगा। ठीक है, 10 को देखेंगे, उसकी हिंदी मीनिंग जानेंगे, उसका एंटोनिम्स जानेंगे, उसका सिनोनिम्स जानेंगे, सब चीजें हम क्या करेंगे रोज 10-10। ठीक है, तो जो हमने प्लेलिस्ट शुरू की है उसको क्या नाम दिया हमने, वकैब्स। वकैब्स एसएससी। ठीक है, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वकैब्स। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। इसमें ये सारी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम और टॉनिम्स हैं जो पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं पहले, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब हमने पहले ही उठाई है एंटोनिम्स, उठाया हमने पहले। ठीक, एंटोनिम्स। तो चलिए शुरू करेंगे आज की वीडियो को। देखेंगे हमारे 10 एंटोनिम्स कौन से हैं, जो आज पहले दिन के 10 एंटोनिम्स हैं। हमारे पहला दिन है आज हमारा, तो इस प्लेलिस्ट का पहले प्लेलिस्ट में जो हमने एंटोनिम्स लिया हुआ है, देखते हैं वो 10 एंटोनिम्स कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, नई प्लेलिस्ट को। तो हमारे पहला एंटोनिम्स है, क्या कह रहा है, एवर। ठीक है, एवर का हिंदी मीनिंग घृणा करना। ठीक, घृणा करना मींस हेट। ठीक है, जिसको आप जानते हैं हेट, इज हेटिंग समवन। आई एम जस्ट हेटिंग समवन। ठीक है, मैं किसी से घृणा करता हूं या फिर कर रहा हूं। ठीक है, तो वही एवर। ठीक है, वो हमारा हेट का सिनोनिम्स। ठीक है, एवर को हम क्या कर सकते हैं, हेटिंग का या फिर हेट का सिनोनिम्स भी बोल सकते हैं, या फिर एवर का सिनोनिम्स हम हेट बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि दोनों का मतलब क्या होता है, हमारा घृणा करना या फिर नफरत करना। ठीक, अब हमको हिंदी मीनिंग पता चल गई कि इसका मतलब होता है घृणा करना। ठीक, तो घृणा करने का हमारा अपोजिट क्या होता है, एंटोनिम्स क्या होगा हमारा, प्रेम का। प्रेम का लव, अफेक्शन। ठीक है, स्नेह। ठीक है, तो ये सारे हमारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, मतलब इसका जस्ट अपोजिट। एवर का लव, लव मींस प्रेम, और एवर का मतलब घृणा करना है, नफरत करना किसी से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, पहला हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा है, एक्यूजन। एक्यूजन, एक्यूजन मतलब हमारे हिंदी में क्या हो गई, आरोप लगाना। दैट्स ब्लेम करना किसी पर। आई एम ब्लेमिंग समवन। ठीक है, मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं, आई एम एक्यूजिंग समवन, मैं किसी पर आरोप लगा रहा हूं। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसका सिनोनिम्स अगर हम देखें एक्यूजन का, तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्लेम, ब्लेमिंग। ठीक है, मैं किसी के ऊपर आरोप लगा रहा हूं, ब्लेम कर रहा हूं उसको। ठीक, और इसका फिर हमारा एंटोनिम्स क्या होगा, एंटोनिम्स हमारा हो जाएगा इंकरेजमेंट। ठीक है, इंकरेजमेंट मतलब बढ़ावा देना है, प्रोत्साहित करना, उसको प्रोत्साहन देना। ठीक है, जैसे कि हमने किसी पे आरोप लगाया, अरे यार तुमने इसका किया, ये क्या कर रहे हो, तुम हटाओ इसको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, ये सब होगा। तो क्या कर रहा हूँ, उसको ब्लेम कर रहा हूँ, उस पर आरोप लगा रहा हूँ। ठीक है, और इसका उल्टा क्या हमारा इंकरेजमेंट, कि उसको प्रोत्साहित, अरे यार बहुत बढ़िया कर रहे हो, करो करो, होगा क्यों नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, इनकरेजमेंट में प्रोत्साहन दे रहे हैं। एक तरफ हम उस पर आरोप लगा रहे हैं, इसको ब्लेम कर रहे हैं, हटाओ यार क्या कर रहे हो, तुमने इसे कर दिया, ये सीट खराब हो गई इसे करने से, उस पर आरोप लगा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, यार क्या है, हमको बोला जा रहा है, हमको ऐसे बोल रहे हैं। और दूसरा क्या है, हम उसका उल्टा इंकरेज करना, हाँ यार बहुत बढ़िया काम किया, करो, क्यों नहीं होगा, करते रहो, तो होगा जरूर। ठीक है, तो उसको इंकरेज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेजमेंट। ठीक, मतलब प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहित करना किसी को। ठीक है, ये थी हमारी पहली और दूसरी एंटोनिम्स। चलिए देखते हैं तीसरी और चौथी हमारी क्या होगी, अगली देखेंगे, एक एक करके जानेंगे, दो दो करके आराम से। अगला हमारा क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम्स नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, अपॉइंट। ठीक है, अपॉइंट, अपॉइंट मतलब किसी को नियुक्त करना। ठीक है, आई एम अपॉइंटिंग हिम ऑन दिस पोस्ट। ठीक है, मैं उसको इस पद पर नियुक्त कर रहा हूँ। ठीक है, मींस अपॉइंट कर रहा हूँ। तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो गया, डिसमिस कर देना। डिसमिस आपने सुना होगा ना कि दरोगा को उसके पद से डिसमिस कर दिया गया, क्या हुआ, बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है,
ये चीजें आपने सुनी होंगी। तो डिसमिस मतलब क्या हो गया हमारा, बर्खास्त कर देना, ठीक है। नियुक्त करना का बर्खास्त कर देना, सस्पेंड कर देना, हटा देना, ठीक है। तो अपॉइंट हो गया, नियुक्त करना मतलब किसी को किसी पद पे बैठाना या फिर नियुक्त करना, उसको किसी पदभार देना उसको, ठीक है, कार्यभार देना, उसको हम क्या कहेंगे, नियुक्त। और उसका जस्ट अपोजिट क्या करेंगे, उसको हटा देना, मतलब डिसमिस कर देना, हटा देना, बर्खास्त कर देना, उसको सस्पेंड कर देना, ठीक है। तो उसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है हमारा, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपदा, ठीक, कि हमारे ऊपर कोई संकट आया है, विपदा आई है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे एडवर्सिटी, ठीक। कि हमें खाने पीने को नहीं है, हमारे पास ये संकट आ गया है, तूफान, हमारे घर अकाल पड़ गया है, किसी चीज़ का कुछ है नहीं, हम बहुत ज़्यादा दुख में हैं, तो हमारी बहुत बड़ी विपदा टूट पड़ी है हमारे ऊपर, बहुत ज़्यादा दुख है हमको, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्सिटी, बहुत सारी दुख पीड़ा आ गई हमारे ऊपर। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, प्रॉस्पर्टी। प्रॉस्पर्टी मतलब सुख समृद्धि, ठीक, हमारे ऊपर बहुत दुख है, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हम बहुत सुखी हैं, मीन्स सुख समृद्ध हैं, ठीक है। तो हमारा एडवर्सिटी में विपदा का उल्टा क्या हो जाएगा, सुख समृद्धि, मतलब प्रॉस्पर्टी, ठीक है, प्रॉस्पर्टी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, एक्यूमुलेट, इकट्ठा करना, ठीक। एक्यूमुलेट मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, इकट्ठा कर लेना किसी चीज को। इसको हम सिनोनिम देखेंगे, सिनोनिम इसका क्या हो जाएगा हमारा, गैदरिंग, ठीक। गैदर मतलब भी क्या होता है, इकट्ठा करना, ठीक। किसी चीज को हम जैसे इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजें उसको इकट्ठा कर रहे हैं एक तरह, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूमुलेट। आई एम एक्यूमुलेटिंग दिस थिंग्स, द थिंग्स दैट्स, मान लेते हैं पेपर, आई एम एक्यूमुलेटिंग द पेपर्स, ठीक। मैं पेपर्स क्या कर रहा हूँ, इकट्ठा कर रहा हूँ एक जगह पे, पेपर को इकट्ठा कर रहा हूँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। और उसका जस्ट अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्पर्स। डिस्पर्स मींस बिखेर देना, भैया बिखेर देना, जो हमने इकट्ठा किया, इसे इकट्ठा करके रखा है, उसको बिखेर दिया, ठीक। तो हो जाएगा हमारा एक्यूमुलेट, सॉरी, एक्यूमुलेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, ठीक। अब जैसे एग्जांपल देखिए, ये कई सारे पेपर हैं, ठीक, ये कई सारे पेपर हैं, क्या हुआ, हमने इसको इकट्ठा करके रखा है, भैया ये पेपर है, ये हमारा पेपर है, इसको हमने इकट्ठा करके रख दिया, ठीक। ये व्यवहार क्या होगा, एक्यूमुलेट, बहुत सारा ऐसे फैला हुआ था, हमको इसको इकट्ठा कर लिया। और इसका अपोजिट क्या हुआ, डिस्पर्स, क्या करना है, इसको बिखेर दिया, बिखेर दिया, क्या हुआ, डिस्पर्स मींस बिखेर देना, किसी चीज को हमने इकट्ठा करके रखा था, उसको बिखेर देना, उसे क्या क्या कहेंगे हम, डिस्पर्स, ठीक। तो एक्यूमुलेट का हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्पर्स, ठीक है। ये था हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा एंटोनिम, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट आप सारे चाहे ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ, देखते हैं हमारा छठवां, सातवां, आठवां कौन सा है। अगला है हमारा छठवां एंटोनिम, ठीक है, क्या है, अबस्ट्रैक्ट। अबस्ट्रैक्ट मतलब काल्पनिक, ठीक। जैसे कोई चीज हम इमेजिन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि काश ये बोतल है, ठीक, काश ये बोतल है, काल्पनिक, काल्पनिक सोच रहे हैं हम, ठीक है नहीं, रियल में है नहीं, बल्कि इसे हटा देते हैं। मान लो ये एक बोतल है, ठीक, मान लो, काल्पनिक, कल्पना कर रहे हैं हमें, तो वो क्या हो गया हमारा, अबस्ट्रैक्ट। मान लो हमारा ये एक बोतल है, तो ये हमारी क्या हुई, कल्पना हुई, हम एक अबस्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, इसको कल्पित कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि ये एक बोतल है, ठीक, कल्पना करना। इसको जस्ट अगर हम उल्टा करेंगे, अपोजिट क्या होगा हमारा, कंक्रीट मीन्स वास्तविक। ये हमारी बोतल है, ये हमारी कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है हमारा, ठीक, कि हम वास्तव में कह रहे हैं। ये अबस्ट्रैक्ट काल्पनिक था, इसका जस्ट उल्टा कंक्रीट मीन्स हम इसको वास्तव में कह रहे हैं कि वास्तव में हमारी बोतल है। और पिछली बार हमने क्या किया था, उसको माना था कि ये हमारे हाथ में एक बोतल है, ठीक। तो हमारा अबस्ट्रैक्ट हुआ कि काल्पनिक है, हम काल्पनिक बातें कर रहे हैं। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, उसका अपोजिट कंक्रीट, कि हाँ नहीं, ये जो हम कर रहे हैं वो वास्तविक है, उसका जस्ट अपोजिट, ये नहीं जो हम मान रहे हैं वो हमारा वास्तविक है, ठीक, कल्पना नहीं कर रहे हैं हम। तो ये हमारा बात छठवां हुआ, ठीक, इसका अपोजिट कंक्रीट। सातवां क्या है, ऑडेसियस, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, भ्रष्ट, ठीक। ही इज वेरी ऑडेसियस पर्सन, बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, घूसखोर है, भ्रष्ट है साला। तो क्या हो गया, बहुत बेकार आदमी, भ्रष्ट आदमी, बहुत घूसखोर है, बहुत बेईमान आदमी है, उसको कहेंगे भ्रष्ट बोलेंगे, ठीक है। ऑडेसियस का मतलब भ्रष्ट हुआ, ठीक, बहुत ही बेकार आदमी है, बहुत बेईमान आदमी है। तो उसका जस्ट हम अपोजिट करेंगे, एंटोनिम करेंगे। एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड का मतलब क्या होता है हमारा, सभ्य, ठीक। भ्रष्ट का उल्टा सभ्य आदमी मींस
वो बहुत ही सभ्य आदमी है, ईमानदार है, अच्छा आदमी है, उसको क्या बोलेंगे हम? सभ्य बोलेंगे। और अगर जो आदमी बहुत बेईमान होगा, बहुत बेकार होगा, उसको क्या बोलेंगे? भ्रष्ट आदमी, भ्रष्ट है ससुरा, कोई काम करता नहीं है, बस आके बैठ गया है, ठीक। उसके क्या बोलेंगे? ऑडेसियस मींस भ्रष्ट आदमी, ठीक। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? एंटोनिम्स सिविलाइज्ड, ठीक, मींस सभ्य आदमी है, ठीक है, सभ्य। सभ्य को क्या बोलेंगे हम? सिविलाइज्ड, ठीक। तो इसका जस्ट अपोजिट मींस एंटोनिम्स हमारा क्या हो जाएगा? सिविलाइज्ड। ये होगा हमारा 7वां। 8वां देखते हैं। 8वां बहुत सिंपल सा है, ऑलवेज। ऑलवेज मींस हमेशा, ठीक। जो चीजें हमारी हमेशा होती है उसको क्या बोलेंगे हम? ऑलवेज बोलेंगे। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कभी नहीं। कभी नहीं क्या बोलेंगे हम? नेवर, ठीक। तो ऑलवेज का हमारा अपोजिट नेवर, हमेशा का उल्टा कभी नहीं, ठीक है। ये तो आपको आराम से पता ही होगा, यूजुअल वर्ड्स है, बहुत सारा यूज होते हैं हर जगह, ठीक है। ये था हमारा 6वां, 7वां और 8वां, ठीक। चलिए देखते हैं अगली हमारी एंटोनिम्स कौन सी है। अगला है हमारा 9वां, ठीक है। 9वां क्या है हमारा? अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकारी। ही इज वेरी अल्ट्रुइस्टिक बॉय। वह बहुत ही परोपकारी लड़का है, ठीक है। परोपकारी मतलब किसी को उपकार करना, बहुत अच्छे काम करना, किसी की मदद करना, वो क्या हो गया? हम परोपकारी कहलाता है, ठीक है। जैसे एक तरह से उपकार कर रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं, ठीक। तो वो हो गया हमारा अल्ट्रुइस्टिक मींस परोपकार करना, ठीक है। और उसका जस्ट उल्टा क्या हुआ? सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, ठीक, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। और इसका एक एग्जांपल ले लें। कोई आदमी है, दुखी बैठा है, उसके पास किसी चीज की कमी है, तो कोई गया उसको, मान लीजिए उसके पास कपड़े नहीं है, ठीक। तो कोई आदमी गया उसको कपड़े दे दिए, ठीक है। तो वो आदमी खुश हो गया, ठीक। तो उस आदमी के लिए हमने क्या की? भलाई की, ठीक है, भलाई की, परोपकार किया, इसको परोपकार बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही कोई जा रहा है, देख रहा है कि हाँ आदमी ठिठुर रहा है ठंड में, जाने तो छोड़ो, हटाओ, मैं क्यों पैसा अपना खर्च करूं, तो ये क्या कहलाएंगे? स्वार्थी कहलाएंगे, ठीक। सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला, ना किसी का भला करना, ना किसी के बारे में सोचना, इसको क्या बोलेंगे हम? स्वार्थी, ठीक। और अगर किसी के ऊपर उपकार कर रहा है, किसी की मदद कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? परोपकारी, ठीक है। तो अल्ट्रुइस्टिक मतलब हमारा परोपकारी हो गया, उसका जैसे अपोजिट हमारा क्या हो गया? सेल्फिश। सेल्फिश मतलब स्वार्थी होना, ठीक है। ये हुआ 9वां। 10वां क्या है हमारा? एडरॉइट। एडरॉइट का मतलब दक्ष। दक्ष का मतलब क्या होता है? किसी काम में निपुण होना, ठीक है। कि मैं जैसे कि मैं बोल दूं, मैं, ये होगी हमारी तलवार, ठीक, ये होगी हमारी तलवार। मैं तलवार चलाने में क्या हूँ? एड्रॉइट। आई एम एड्रॉइट इन स्वर्डिंग, ठीक। मैं तलवार चलाने में निपुण हूँ, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे? निपुण को हम दक्ष, वही निपुण और दक्ष हमारा क्या है? जस्ट सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सिनोनिम, ठीक। तो जब किसी चीज में एकदम से लीन होना है, फिर किसी चीज में निपुण हो जाना, उसकी बहुत अच्छे से कोई चीज तुमको आ रही है। आई एम एड्रॉइट इन प्लेइंग गेम्स, ठीक, मैं गेम खेलने में दक्ष हूँ। मैं किताब पढ़ने में या फिर किताब किसी चीज को पढ़ के उसको याद करने में दक्ष हूँ। हमारी जो खासियत है, ठीक, कि मैं किस चीज में सबसे ज्यादा तेज हूँ, ठीक है, किसमें ज्यादा दक्ष हूँ मैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? एड्रॉइट, ठीक। और उसका जस्ट अपोजिट क्या है हमारा? क्लमसी। क्लमसी मतलब लीचड़, लीचड़ आदमी, ठीक है, ढंग से जिसको कुछ ना आता हो उसको बोलेंगे लीचड़, ठीक है। आधा अधूरा काम करता हो, पूरा ना कर पाता हो, आता ना हो, उसको क्या बोलेंगे हम? लीचड़ होना, एकदम से कहते नहीं लीचड़ है, लीचड़ है आदमी, उसको बोलेंगे हम क्लमसी, ठीक। तो एड्रॉइट का मतलब हमारा क्या हो गया? दक्ष हो गया, किसी काम में निपुण होना। उसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा? क्लमसी। क्लमसी मतलब लीचड़, ठीक है, लीचड़ आदमी, जिसको कोई काम ढंग से न आए, ठीक है। तो ये था हमारा 10वां। हमारी 10 एंटोनिम्स पूरी हुई, ठीक है। अब मिलेंगे अगले दिन फिर से 10 एंटोनिम्स के साथ, ठीक है। 11 से लेके 20 तक, ये हमारी 10 हो गई। इसके बाद हम 11 से लेके 20 तक की बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पहला वीडियो एंटोनिम्स का। इसमें हमने 10 एंटोनिम्स को जाना, समझा, पढ़ा, देखा। इसको आप कहीं कॉपी में लिख के बढ़िया से याद करिएगा इसको, रोज 10-10, तभी आपको हर एक दिन हजार एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद हो जाएंगे, ठीक है। एक साथ करेंगे तो कुछ नहीं याद होगा, जो याद करेंगे वो भी भूल जाएंगे। आराम से 10-10 करेंगे तो आराम से हमको याद होता चला जाएगा से 1-1000 तक, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को खत्म करेंगे, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट 2 ऑफ एंटोनिम्स के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।